द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी रहते हैं। द्वारिका का एक राजा है जिसका नाम है शत्राजित। इसके पास में एक मणि है और सज्जनों वो मणि जैसी है, एक दिन में 8 भार सोना देती है। द्वारिका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया ये मणि जगत प्रजा के हित के लिए चाहिए, आप इसका क्या कर रहे हो, जरा हमें दे दो, मैं प्रजा के हित के लिए इसका प्रयोग कर लूंगा। शत्राजित ने नहीं दी। शत्राजित का एक भाई है छोटा जिसका नाम है प्रसेन। जब किसी के घर में कोई अमूल्य वस्तु हो ना, बड़ी गाड़ी हो या कोई और वस्तु हो, तो व्यक्ति उस पर बैठ करके या उसे लेकर के पूरे गांव के चक्कर लगाता है कि देखो मेरे पास इतनी बड़ी वस्तु है। तो शत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन। वो प्रसेन उस मणि को अपने हाथ में लेकर के पूरे नगर का चक्कर लगा रहा है और भ्रमण करते करते चला गया जंगल में। और ना प्रसेन लौट करके आया और ना मणि लौट करके आई। कई दिन हो गए। शत्राजित ने कहा मेरी मणि, कृष्ण की नजर उस मणि के ऊपर थी, द्वारिकाधीश ने उस मणि की चोरी करा ली है और शत्राजित ने उसका कलंक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रख दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पर मणि का कलंक लगा है सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में जंगल की यात्रा की है सेनाओं के साथ। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, प्रसेन उसका भाई वहां पर मरा पड़ा है। और जैसे ही प्रसेन मरा पड़ा था, उसके बगल से सिंह के पैरों के निशान जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सिंह के पैरों के निशानों के माध्यम से आगे निकल गए। आगे जाकर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है और सिंह के पास से रीछ के पैरों के निशान पड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण रीछ के पैरों के निशानों पर चलते गए। आगे जाकर के वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी द्वारिका वासियों से कहा भैया आप मेरा 27 दिनों तक इंतजार करना, अगर मैं ना आऊं तो समझ जाना कि मेरा वध हो गया और मैं मर गया, तुम सब लौट करके द्वारिका चले जाना। भगवान श्री कृष्ण इतना समझा करके अंदर गुफा में चले गए। जैसे ही गुफा के अंदर गए तो एक छोटी सी रीछ की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा बेटी ये मणि जरा हमें दे दो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने मणि अपने हाथों में ली है, वो बच्ची रोने लगी। उसके पिता रीछराज जामवंत जी महाराज उसी आसपास में घूम रहे थे। जैसे ही आकर देखा, भगवान कृष्ण ने अनुनय विनय किया महाराज इस मणि का कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है, अगर आप ये मणि मुझे दे दोगे तो मैं उस कलंक से निवृत्त हो सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा महाराज इस मणि को प्राप्त करने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी महाराज से युद्ध किया। सज्जनों 27 दिनों तक ये लगातार युद्ध चला। 28वें दिन जब जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली पड़ गई, तब जामवंत जी ने कहा प्रभु आप कोई और नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। जामवंत जी महाराज की कितनी लंबी उम्र है, त्रेता से द्वापर तक चले आए। अच्छा भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध क्यों हुआ, इस पर थोड़ी दृष्टि डाल। जब माता जानकी का हरण हो गया, राम और रावण दल का युद्ध छिड़ रहा था। 37 दिनों तक कुल युद्ध चला राम और रावण में। सज्जनों जैसे युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम के पास में जामवंत जी जाकर पहुंचते हैं और जामवंत जी महाराज राम जी से जाकर अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं राम जी इस पूरे राम दल में और रावण दल में सिवाय आपको छोड़ करके स्वयं रावण भी हो, अगर वो भी मुझसे युद्ध करे तो वो भी मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटा सकता। ऐसा कोई सूरवीर नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ आपको छोड़ करके, ना तो राम दल में ना रावण दल में। तब भगवान श्री राम ने वहां पर वरदान दिया है जामवंत जी कोई बात नहीं है, अभी तुम सहन करो, द्वापर युग में मैं आऊंगा कृष्ण के रूप में और आकर तुमसे 27 दिनों तक युद्ध करूंगा और तुम्हारे हाथों की खुजली को मैं मिटाऊंगा। वही जामवंत जी महाराज और भगवान श्री राम आज कृष्ण बन करके आए हैं। 27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन जब जामवंत जी ने प्रणाम किया तो जामवंत जी की आंखों में आंसू हैं और जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु अब मेरे साथ धर्म संकट आ गया। क्या हुआ महाराज, आप कहते हैं कि कभी भी बेटी को दिया हुआ दान
कभी वापस नहीं लिया जाता है। मैंने तो ये मणि अपनी पुत्री को दे दी, अब मैं आपको कैसे दूं? एक ही रास्ता है, क्या? आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मणि लेकर के चले जाओ। क्या करते श्री कृष्ण? मजबूरी में गांधर्व विधि से जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और वो मणि लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान के 2 विवाह हो गए। अच्छा, जैसी जामवती जी कौन थी? वो स्त्री के शरीर में थोड़ी थी, वो तो रीछ की पुत्री थी। और जैसी श्री कृष्ण लेके आए, बोले अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी साहब। बोले किससे विवाह करके लाए? बोले रीछनी से। तो भगवान श्री कृष्ण ने ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और कहा जब तक रुक्मिणी ना कहे और जब तक मैं ना कहूं तब तक अंदर से गेट मत खोलना। जी महाराज, माता रुक्मिणी आई और रुक्मिणी से कृष्ण क्या कह रहे हैं? देवी, आज मैं एक विवाह करके लाया हूं। अच्छा, और वो इतनी सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता। तो रुक्मिणी जी कहती है मेरे से भी सुंदर है। तो कृष्ण कहते हैं तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो, इतनी सुंदर है वो। भगवान ने उसकी सुंदरता का इतना वर्णन किया कि माता रुक्मिणी से रहा नहीं गया। भैया किसी से भी नहीं रहा जाता है, तामे स्त्री तो कभी नहीं सहन कर सकती कि उसकी सौतन उससे ज्यादा सुंदर हो, कभी नहीं सहन कर सकती साहब। रुक्मिणी ने तुरंत अपने हाथों में जल लिया और जल लेकर के कहा अगर मैंने अपने पति की सच्ची सेवा की हो, हे परमात्मा, इस कमरे के अंदर जो स्त्री बंद है वो मेरे से थोड़ी कम सुंदर हो जाए। माता रुक्मिणी के आशीर्वाद से वो रीछ की पुत्री पहले तो एक स्त्री रूप में प्रकट हुई और थोड़ी सी कम सुंदर बन गई। भगवान के ये 2 सुंदर विवाह हुए, नाम है जामवती। मणि ला करके सत्राजित के हाथ में दी है और सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित क्या करेगा? तो सत्राजित को द्वारिकावासी रहने नहीं देते रहे, टोना मारते हैं। तो सत्राजित ने कहा, दिमाग घुमाया, बोले क्या करना चाहिए भैया? सत्राजित की एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। बोले मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर देता हूँ, मैं कृष्ण का ससुर बन जाऊंगा, फिर मेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी